हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और सुपर वीडियो में। यहाँ पे सुपर वीडियो कहने का अर्थ यह नहीं है कि हम आपको बहुत स्पीड यानी तेजी में पढ़ाएंगे, ऐसा बात नहीं है। सुपर वीडियो कहने का अर्थ यह है कि आज जो है इतना लाजवाब क्लास होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्लियर। और यह जो है कहानी का क्लास है और बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग वाला कहानी है। यकीन मानिएगा, देखने के बाद जो है आपके माइंड से कभी नहीं भूलेगा। सिर्फ एग्जाम टाइम तक ही नहीं बल्कि लाइफ टाइम तक आपको यह याद रहेगा, यकीन मानिएगा। देखिएगा, आज जो है हम लोग क्लास 12th इंग्लिश में प्रोज सेक्शन का जो है हम लोग छठा लेवल पढ़ रहे हैं, जिनका नाम है द आर्टिस्ट। क्या नाम है? द आर्टिस्ट। और इनके राइटर हैं सिग्गा नोया। राइटर कौन है? सिग्गा नोया। क्लियर। देखिए, यह जो है कहानी, एक लड़का है जिनका नाम है सीबी। क्या नाम है? सीबी। एक लड़का है जिनका नाम है सीबी। और यह जो सीबी है, इस लड़का को सिर्फ एक ही चीज पसंद था, और वह क्या है? तो लौकी। क्या है? लौकी। जिसे देहाती भाषा में लौका बोला जाता है, उसी प्रकार से जो है यहाँ पे एक लड़का है जिनका नाम है सीबी, और इन्हें जो है सिर्फ लौकी ही पसंद है। क्लियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप जो है कान में हेडफोन लगाकर ध्यान से सुनिएगा, आप जो है आपके दिमाग से कभी नहीं मिक्स होगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग जो है कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मजेदार कहानी है। देखिएगा, सबसे पहले जो है हम लोग इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले ये जो सिगन या राइटर है, इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। क्लियर। क्योंकि यहाँ से जो है मोस्टली ऑब्जेक्टिव उनके इंट्रोडक्शन से ही आता है। सुनिएगा, देखिएगा। द आर्टिस्ट जो है, इनके राइटर है सिग्गा नोया। इनका जो जन्म हुआ था 1883 में हुआ था। कब हुआ था? उनका जन्म 1883 में हुआ था, और उनका निधन 1971 में हुआ था। फिर से सुनिएगा सर, ध्यान से इधर सुनिएगा। देखिएगा, यह जो है सिग्गा नोया का जन्म 1883 में हुआ था, और उनका निधन 1971 में हुआ था। समझ में आ गया? आगे देखिएगा। देखिएगा इधर, यह जो है बिलोंग्स, यह जो संबंधित है जापान से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तो जापान से संबंधित है। आपसे जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, यह जो सिग्गा नोया है, यह कहाँ, इनके कहाँ के निवासी थे? तो वह जो जापान, कहाँ के? तो जापान से। आपको यह बात समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा। और यह जो है शॉर्ट स्टोरी राइटर है। और यह जो है क्या है? तो शॉर्ट स्टोरी राइटर है। आप इसे याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आगे देखिएगा, यह जो है सीबी, यह जो सीबी है हार्वर्ड टाउन में रहता था। आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। सीबी कहाँ रहता था? तो सीबी जो है हार्वर्ड टाउन में रहता था। हार्वर्ड टाउन क्या होता है? तो जिसे हम लोग बंदरगाह बोलते हैं, वही क्या है? तो हार्वर्ड टाउन है। क्लियर। आगे देखिएगा, और सीबी का एज जो है 12 साल। क्लियर। सी भी कितने वर्ष का लड़का है? तो वह जो है 12 वर्ष का। कितने वर्ष का? तो 12 वर्ष का। क्लियर। आगे देखिएगा, और उनके पिताजी क्या है? तो कारपेंटर हैं। किनके पिताजी? तो सीवी का जो पिताजी हैं वह क्या है? तो कारपेंटर है, जिसे हम लोग बढ़ई बोलते हैं। क्लियर। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको जो यह समझ में आ गया होगा। क्लियर। आगे देखिएगा, यह जो है कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप जो है एकांत में बैठकर और कान में हेडफोन लगाकर सुनिएगा। वादा या फिर क्या, कहानी को आप कभी नहीं भूलेगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग जो है कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे जो है एक लड़का है जिनका नाम है सीबी। क्या नाम है? सीबी। हाँ सर, एक लड़का है जिनका नाम है सीबी। और यह सीबी जो है 12 साल का लड़का है। कितने साल का? यह सीबी जो है 12 साल का लड़का है। क्लियर। और यह लड़का है, इसे सिर्फ एक ही चीज पसंद बहुत आता था। वह क्या है? लौकी। क्या है? लौकी। एक लड़का सीबी जो है वो 12 साल का लड़का है, और उन्हें जो है एक ही चीज बहुत ज्यादा पसंद आता था। वह क्या है? तो लौकी। क्लियर। यह जो है सीबी जो है लौकियों की तलाश में जो है इधर उधर बहुत भटकते रहता था। क्लियर। सब जो है सपना कुछ और के देखता था, तो यह जो है सीबी सपना सिर्फ लौकी का ही दिखता था। क्लियर। तो देखिए, यह जो है कहानी आगे बढ़ता है, और यह सीबी जो है लौकियों की तलाश में भटकते हुए रहता था कि हमें जो है कहाँ से जो है लौकी प्राप्त हो जाए। क्लियर। इसी इसी कारण जो है यह जो सीबी जो है लौकियों की खोज में भटकते भटकते जो है समुद्र के किनारे पहुंचता है। क्लियर। यह जो सीबी है, सीबी लौकियों की खोज में भटकते भटकते जो है, घूमते घूमते जो है समुद्र के किनारे पहुंचता है। क्लियर। जब यह समुद्र के किनारे किनारे पहुंचता है, तो एक बूढ़े आदमी,
एक बूढ़ा आदमी था और वह जो टकला टकला जिस पूरा जो है बाल छीला हुआ हो जिसे हम लोग टकला बोलते हैं, क्लियर। उसी प्रकार से यहाँ पे जो है वह बूढ़े आदमी जो है झोपड़ी जिसे हम लोग फूस वगैरह बोलते हैं, उस झोपड़ी में जो है वह लेटा हुआ था यानी सोया हुआ था। कौन? तो वही जो है आदमी जो है, वह बूढ़े आदमी जो जो टकले थे, वह जो है झोपड़ी में लेटा हुआ था, क्लियर। और पीछे से जब सीबी देखता है कि अरे इतना सॉफ्ट लौकी और इस समुद्र के किनारे कहाँ से आया। सीबी जो है बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश होता है, क्लियर। और खुश होने के बाद यह सीबी जो है लौकियों की तलाश में जो है समुद्र की ओर जाने लगता है, क्लियर। और रियल में जो वहां पे जो है लौकी नहीं था, वह बूढ़े आदमी का क्या था, तो सर था, क्लियर। तो जैसे ही सीबी जो है उस आदमी के नजदीक पहुंचता है, उस आदमी के करीब पहुंचता है, तो वह आदमी जो है वो वहां से उठ करके जाने लगते हैं। और जैसे ही वह जाने लगते हैं तो सीबी जो है अंदर अंदर जो है बहुत हंसता है और सोचता है कि देखिए यह आदमी जो टकले थे और हम इनको जो है लौकियां समझ रहे थे कि यह जो है लौकियां हैं, क्लियर। उसी प्रकार से जो है वह आदमी चला जाता है और सीबी भी जो है वहां से पूरे रास्ते जो है हंसते हंसते जो अपने घर आते हैं, क्लियर। और जब घर आते हैं तो यह जो सीबी था बाजार यानी मार्केट जाता था, तो जब भी यह मार्केट जाता था तो एक ना एक लौकी जो है ले ही करके वापस आता था घर, अदरवाइज जो है खोज ही में वह रह जाता था, क्लियर। वही इनका जो है दिनचर्या था, किनका, तो सीबी का दिनचर्या था, यानी सब दिन जो है यही काम करता था। और यह जो है लौकियों को लाकर जो है बाजार से, तो करता क्या था, तो लौकियों को लाकर जो है लौकियों को लाकर वह अपने घरों में क्या करता था, वहां जहां उनका जो है जहां सीबी सोता था वहां पे जो है अपने रूम में पूरे जगह पे जो है लौकियां को टांग देता था, क्लियर। उसी प्रकार से लौकियां को लाकर भी क्या करता था, वह लौकी टांग तो देता था, और जो है अगर लाता था फिर लौकिया लाता था, उसमें क्या करता था, तो छिद्र कर देता था, क्लियर। छिद्र मतलब समझते हैं जिसे हम लोग छेद बोलते हैं। और वह जो है लौकिया में छेद कर करके उसमें क्या कर देता था, एक टीन टीन समझते हैं, एक स्टील यानी स्टील का टीन होता है, उसमें जो है उस लौकी को रख देता था, क्लियर। और रखने के बाद जो है जितना स्पेस बचता था उसमें स्पेस में यानी जगह में जो है कोयला को डाल देता था। किसका डाल देता था, कोयला को डाल देता था। और कोयला को डालने के बाद जो है वह रात भर छोड़ देता था। और जैसे ही सुबह होता था तो वह देखता था कि इसमें जो है क्या चेंजिंग आया है इस लौकी में, क्लियर। यही काम जो है करता था, कौन करता था, यह जो है सीवी करता था। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, जैसे ही जो है यह काम करता था तो एक बार की बात है, ध्यान से सुनिएगा। यह जो है सीबी, यह सीबी जो है लौकियों की खोज में जो है फिर जो है मार्केट जाता है यानी बाजार जाता है, क्लियर। और वह बाजार जो है घूमते रहता है, उन्हें जो है कहीं भी लौकियां नजर नहीं आता है, उन्हें कहीं भी लौकियां नहीं दिखता है। जब सीबी को जो है लौकी नहीं दिखता है तो यह जो है बहुत चिंतित हो जाता है और सोचता है कि लगता है कि आज जो है हमें लौकिया प्राप्त नहीं होगा, ऐसा जो है सीबी सोचते हैं। तो जैसे ही वह सोचता है, वह क्या देखता है कि एक जो है औरत जो है फल वाले, वह औरत जो है फल भी बेच रही थी, औरत फल भी बेच रही थी। और वही दुकान के बगल में जो है लौकियों का संग्रह था, यानी लौकी भी टांगे हुए थी। कौन? तो यह औरत जो है फल तो ऑलरेडी बेच ही रही थी और यह जो है लौकी भी टांगे हुए थी उस झुंड में, क्लियर। तो जैसे ही जो सीबी का ध्यान जो है इस झुंड पर, लौकी वाले झुंड पर पड़ता है, तो सीबी जो है बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। और होने के बाद जो है वह चला जाता है इस आदमी के पास, यहाँ आता है और जो है लौकिया का जो झुंड था वो वहां पे देख लेता है। और देखने के बाद सीबी जो है उसमें से चूज करता है कि कौन सा लौकी जो है हमारे लिए बेस्ट होगा। ऐसा कौन सोचते हैं, तो सीबी सोचते हैं कि कौन सा लौकी जो है हमारे लिए बेस्ट होगा। और एक लौकी जो है ऊपर से उतारता है, एक लौकी ऊपर से उतारता है, वह खोज लेता है। और वह जो लौकी था 5 इंच के लौकी था। कितने इंच का लौकी था, 5 इंच का। इतना बड़ा तो होबे करेगा सर, है ना। 5 इंच का लौकी जो था वह चूज करता है सीबी उस झुंड में से, क्लियर। और चूज करने के बाद जो है उनका जो है जो धड़कन था, आपको पता है कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो इनका जो धड़कन था बहुत तेज धड़कने लगा, क्लियर।
किस लिए धड़कने लगा? इनका जो है इसलिए धड़कने लगा क्योंकि इनके पास जो है पैसा नहीं था उस 5 इंच के लौकी को खरीदने के लिए। इनके पास पैसा नहीं था। क्लियर? तो वह जो है सीबी उस लौकी को उतार कर इस महिला को दे देता है और बोलता है कि आप जो है इस लौकी को रख ले रहिएगा, हम अभी आते हैं, पैसा लेकर आपको देते हैं और मैं इस लौकी को ले जाऊंगा, आप किसी को नहीं दीजिएगा। ऐसा कौन बोलते हैं? तो सीबी बोलते हैं। तो वह जो है महिला बोलती है कि ठीक है, तुम जाओ लेकर आओ, हम यहीं पे रहता हूँ। और सीबी जो है घर जाता है और घर कितना में वह खरीदता है? तो वह घर से 10 सेन लेकर आता है। क्लियर? कितना में? 10 सेन। अब कहिएगा सर ये सेन आसान है नहानी क्या आप बोल रहे हैं? देखिए, सेन का मतलब होता है पैसा। सेन मतलब क्या होता है? पैसा। हाँ सर, सेन का मतलब होता है पैसा और एन का मतलब होता है रुपया। क्लियर? उसी प्रकार से जो है सीबी जो है 10 सेन में जो है इस लौकी को खरीदता है उस महिलाओं से। कितना में खरीदता है? तो 10 सेन में जो है इस लौकी को खरीदता है। और खरीदने के बाद जो है बहुत खुशी खुशी जो है वह सीबी जो है अपने घर की ओर मोड़ लेता है। और घर जाने के बाद जो है बहुत खुश, जो है बहुत खुश, वह जो है उनका दिन कट रहा था, स्कूल जाता था और वह जो 5 इंच का जो लौकी था उसको जो है अपने बैग में डालकर ले जाता था और रोज लाता था। क्लियर? एक बार की बात है, यह जो सीबी था, ये जो 5 इंच का जो लौकी था उसको जो है स्कूल में ले गया था। क्लियर? और यहाँ पे टीचर जो है पढ़ा रहे हैं, तो यह जो सीबी जो है उस लौकी को जो है प्रेस कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रेस कर रहा था, दैट मीन्स सहला रहा था ऐसे ऐसे। तो वहां पे टीचर जो है सबको जो है यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो वहां पे सीबी जो है यानी प्रेस कर रहा था या ऐसे ऐसे कर रहा था। क्लियर? और अचानक जो है टीचर का नजर इस सीबी पर पड़ता है। अचानक टीचर का जो नजर होता है इस सीबी पर पड़ता है और जैसे ही सीबी पर नजर पड़ता है टीचर जो है बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर बोलते हैं कि तुम्हारे जैसे लोग जो है इस देश को बर्बाद करता है। अरे तुम जो हो इस देश का भविष्य हो और तुम अपना भविष्य खुद ही खराब कर रहे हो। तुम्हारे जैसे लोग जो है लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत बोलते हैं और बोलने के बाद जो है इस सीबी से जो है 5 इंच का जो लौकी था उसको छीन लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। और जब्त करने के बाद जो है छुट्टी होता है। सीबी जो है चुपचाप अपने घर जाने के बाद जो है वह एक कोना में बैठ जाता है। घर का जो एक कोना था उस कोना में जो है सीबी बैठ जाता है और बैठने के बाद जो है चुपचाप बैठा रहता है, किसी से कुछ नहीं बोलता है। और उन्हें पता था सीबी के कि आज जो है हमारे टीचर आएंगे, आज हमारे टीचर आएंगे, इसी के कारण जो है डर के मारे जो है चुपचाप कोना में बैठा हुआ रहता था। क्लियर? उसी प्रकार से जो है वहां पे माँ, वहीं पे जो उनका माँ थी, कोना में नहीं रूम में। और उधर से जो है टीचर आते हैं और टीचर आने के बाद जो है उनके पिताजी नहीं रहते हैं। सीबी के जो है पिताजी उस घर पे नहीं रहते हैं क्योंकि आपको पता है कि सीबी के पिताजी थे कारपेंटर थे। क्या थे? कारपेंटर थे। तो वह जो है दुकान पे चले गए थे। क्लियर? और उस घर में सिर्फ सीबी का माँ थी। क्लियर? सीबी का माँ थी। उधर से जो है टीचर आते हैं और डायरेक्ट जो है अटैक करते हैं किस पे? तो सीबी के माँ पे। क्लियर? अटैक करने का मतलब यह नहीं कि उधर से टीचर आए हाँ चाक दबा टीचर आके धर लिए। अटैक करने का मतलब यह नहीं। अटैक करने का मतलब यह होता है कि सीबी के टीचर जो है उधर से आए हैं और उनके माँ से जो है बात करने लगे, बहुत ही जो कड़ा स्वभाव में बोले, बहुत ही डांट कर बोले। और वह जो है बोलने के बाद वह कहे, वह जो है सीबी के टीचर जो है बोलने के बाद बोले कि सुनिए, आपका जो सीबी है, आपका जो बेटा सीबी है जो 12 साल का भी है ये है और आप उसे जो है पढ़ने के लिए भेजते हैं, आप उनका जो है स्कूल बैग चेक नहीं करते हैं क्या? उनके जो है माँ जो है जब जब कड़ा स्वभाव में बोले उनके टीचर, तो उनके माँ जो है डर गई। और डरने के बाद जो वह बोले कि हाँ सर बैग जो है चेक करते हैं। क्लियर? तो उसी प्रकार से उनके माँ जब बोलती है तो फिर टीचर बोलते हैं अगर आप बैग को चेक करते हैं तो देखिए तो ये जो लौकी है, जो 5 इंच का जो लौकी है, या कहाँ से धराया इनका बैग में? कौन बोलते हैं? टीचर बोलते हैं। तो माँ जो है एक तो झूठ बोल रही थी और जो है चुप हो गई और टीचर जो है बहुत जो है उनकी माँ को डांटे। सीबी के माँ को जो है टीचर बहुत डांटे और डांटने के बाद जो है वहां पे डांट ही रहे थे कि सीबी जो है अंदर कोना में रूम में बैठकर सोच रहे थे कि जरा सोचिए, वह जो अपने मन में सोच रहा था कि अगर हम जो है
एक लौकी स्कूल में लेकर गए तो टीचर जो है हमारे घर पे आ गए और इतने डांट रहे हैं। और अगर टीचर हमारे रूम में आ जाएंगे तो पूरे रूम में जो है खाली जो है हम लौकी लौकी ही टांग ले हैं। और हमारे रूम में आ जाएंगे तो पता ना क्या हो जाएगा टीचर के। तो उसी प्रकार से जो है इतना बोलने के बाद जो है उनके माँ को डांटने के बाद टीचर चले जाते हैं। और जाने के बाद वह लौकी जो है किसे दे देते हैं? तो वह लौकी जो है एक पोर्टर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चपरासी। स्कूल में जो चपरासी होता है जो बेल बजाता है, उसे जो है पोर्टर को जो है दे देते हैं लौकी। कौन देते हैं? तो टीचर जो है पोर्टर को लौकी दे देते हैं। ठीक है, कहते हैं कि ले जाइए आप लोग जो है इसे खाना वाना बना के खाइएगा। ऐसा कौन बोलते हैं? टीचर। और वह जो है पोर्टर यानी चपरासी जो है लौकी को ले लेता है। क्लियर? और लेने के बाद जो है वह भी सोचा कि 5 इंच के लौकी की कितना सब्जी होगा। वह जो है चपरासी सोचा, और आप ही खुद ही सोचिए ये जो 5 इंच का जो लौकी है इसका सब्जी कितना होगा, है ना? उसी प्रकार से जो है पोर्टर सोचा कि हम भी इसे रखने से क्या फायदा, हम ही कोई के दे ही देते हैं। तो यह जो है पोर्टर यानी चपरासी जो है इस लौकी को लेकर जो है जाते हैं। क्लियर? और जाने के बाद जो है वह जो है कुरियर डीलर से बात करते हैं। किससे? कुरियर डीलर से बात करते हैं। उनसे बात करने के बाद जो है चपरासी बोलते हैं कि हम जो है इस लौकी को बेचना चाहते हैं। हम जो है इस लौकी को बेचना चाहते हैं, क्या आप खरीदिएगा? तो एक कुरियर डीलर बोलता है कि हाँ हम खरीदेंगे इस लौकी को। तो यहाँ पे जो है कुरियर डीलर बोलता है कि आप जो है इसका कितना अमाउंट दीजिएगा, कितना में आप जो है इस लौकी को बेचिएगा। ऐसा कौन बोलते हैं? कुरियर डीलर। तो पोर्टर बोलते हैं, सॉरी, यहाँ पे जो है पोर्टर यानी चपरासी कहते हैं कि आप जो है इसे कितना में खरीदिएगा, ये जो मेरा लौकी है 5 इंच का, इसे आप कितना में खरीदिएगा? तो कुरियर डीलर बोलता है कि नहीं नहीं, कुरियर डीलर बोलता है कि हम 5 रुपया यानी 5 एन में बेचेंगे, 5 एन में खरीदेंगे। कितना में? 5 एन में खरीदेंगे। यहाँ पे जो है चपरासी बोलता है कुरियर डीलर से कि आप जो है इस मेरे लौकी को खरीदिएगा। तो यहाँ पे जो है कुरियर डीलर बोलता है कि हाँ साहब, हाँ सर, मैं खरीदूंगा। तो फिर बोलता है पोर्टर कि आप इसे कितना दीजिएगा? तो कुरियर डीलर बोलता है कि हम 5 एन देंगे। एन मतलब रुपया, हम आपको पहले ही बताएं, सेन मतलब पैसा, एन मतलब रुपया। क्लियर? तो वहां पे जो कुरियर डीलर बोलता है कि हम इसे 5 एन देंगे यानी 5 रुपया देंगे। उस समय जो है उस समय जो है 10 सेन यानी 10 पैसा का महत्व जो है बहुत ज्यादा था। और यहाँ पे 5 एन का बात कर रहा है, समझिए कितना होगा सो। अभी के नहीं, पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर जो है यहाँ पे जो है पोर्टर बोलता है कि नहीं नहीं, हम 5 एन में नहीं बेचेंगे, 5 एन में हम नहीं बेचेंगे, हम जाते हैं। तो फिर जो है कुरियर डीलर से बोलता है, अच्छा सुनिए ना, जो हम आपको 10 एन दे देंगे। कितना दे देंगे? 10 एन दे देंगे। आप जो इस लौकी को हमें दे दीजिएगा, दे दीजिए। ऐसा कौन बोलते हैं? कुरियर डीलर। तो यहाँ पे जो है पोर्टर यानी चपरासी सोचते हैं, अरे यह जो मेरा लौकी है, इस लौकी को जो है यह दाम जो है बढ़ाते जाता है। एकरा मतलब ये जो हमारा लौकी है इसमें कुछ खासियत है, उसमें कुछ खासियत है, तब तो ये कुरियर डीलर से जो है पहले 5 रुपया में बोल रहा था। और जब मैं 5 रुपया में नहीं देने को तैयार हुआ था फिर 10 रुपया में दे रहा है। तो वह जो सोचा कि नहीं नहीं, कुछ और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ से तो वह लिया तो नहीं था, इसे जो है पोर्टर के जो चपरासी के द्वारा फ्री में दिया गया था। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, जो हम 10 में नहीं देंगे, 10 एन में नहीं देंगे। यहाँ पे फिर जो है कुरियर डीलर्स कहता है कुरियर डीलर्स कहता है, अच्छा ठीक है, हम जो है आपको 50 एन देंगे। कितना देंगे? 50 एन। देखिएगा, हम जो है आपको 50 एन देंगे। 50 एन मतलब 50 रुपया। जब जैसे ही बोला कि 50 एन आप हमें दीजिएगा, तो पोर्टर जो है बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि हमारा 1 महीना का तनख्वाह जो है मात्र इस 5 इंच के लौकी से निकल गया। ऐसा कौन सोचते हैं? यहाँ पे पोर्टर सोचते हैं कि हमें जो 1 रुपया में नहीं लिया गया था, 1 सेंट ना 1 एन में लिया गया था, और आज जो है हमें 50 एन मिला मात्र इस 5 इंच के लौकी को। ऐसा कौन सोच रहे हैं? वह जो पोर्टर। और यह चपरासी जो है इस कुरियर डीलर्स को दे देता है। कुरियर डीलर्स को क्या करता है? इस लौकी को दे देता है। और देने के बाद जो है इस कुरियर डीलर्स जो है यूं जो है नहीं रखता है, या कुरियर डीलर्स जो है अपने पास इस लौकी को नहीं रखता है, यह भी जो है किसी दूसरे से जो है कितना में बेचता है? तो 600 एन में। कितना में बेचता है? तो देखिए इधर 600 एन में जो है ये भी बेच देता है कुछ किसी दूसरे आदमी से। ध्यान से सुनिएगा,
यह जो है इस लौकी को जो है सीबी ने कितना में खरीदा था, तो 10 सेन में। 10 सेन में जो है सीबी इस लौकी को खरीदा था। 10 सेन में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, याद रखिएगा। इस लौकी को जो है सीबी ने 10 सेन में खरीदा था। क्लियर। और जब टीचर के द्वारा इस लौकी को जब्त कर लिया गया तो वह टीचर जो है इस पोर्टर यानी चपरासी को जो है फ्री में दे दी। क्लियर। और फ्री में देने के बाद यह पोर्टर यानी चपरासी जो है कितना ने बेचा, तो 50 एन में। कितना ने बेचा, 50 एन में जो है चपरासी बेच दिया। क्लियर। कुरियर डीलर से बेचा। क्लियर। और यह कुरियर डीलर से जो है किसी दूसरे व्यक्ति से कितना ने बेचा, तो 600 एन में। 600 रुपया में बेचा। सोचिए उस समय 10 से यानी 10 पैसा का महत्व बहुत ज्यादा था। और ये देखिए यही 10 सेन का लौकी जो है 600 एन यानी 600 रुपया में बेचा। कितना उन्हें प्रॉफिट होगा आप सोच सकते हैं। क्लियर। वह जो है बेचने के बाद यह बहुत खुश होते हैं। और यह चपरासी जो है 50 रुपया में बेचने के बाद बहुत खुश होता है, जबकि इनसे दुगना तिगना चौगुना ज्यादा में जो है 600 एन में कुरियर डीलर से बेचा। समझ में आ गया। उसके बाद जो है उसके बाद जो है सीबी कोना में बैठा हुआ रहता है। और उनके पिताजी जो है, आपको पता है कि कारपेंटर थे उनके पिताजी, तो वह जो है आते हैं। और आने के बाद जैसे ही घर आते हैं तो उनके जो माँ जो है बोलती है अपने पति से यानी सीबी के पिताजी से कि सुनिए आज जो है सीबी 5 इंच का लौकी ले करके जो है स्कूल में गया था। क्लियर। और वह जो है उस लौकी से लेते धरा गया ले, जिनके कारण जो है उनके टीचर जो आए थे हमारे के यहाँ आए थे। और आने के बाद जो है हमें डांटे और बोले कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा। कि ऐसा कौन बोले, उनकी माँ बोली। तो उनके पिताजी जो है थके हुए रहते हैं, कारपेंटर के काम करते हैं, तो आए और बहुत गुस्सा हो गए। और गुस्सा होने के बाद जो है सीबी के रूम में गए। और रूम में जाकर देखते हैं तो पूरे रूम में जो है खाली लौकी ही लौकी दिखती है। उनके पिताजी सोचते हैं यह लौकी से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और उनके सीबी को जो है बहुत डांटे। और डांटने के बाद जो है पूरे लौकी को हथौड़ी समझते हैं, हथौड़ी से जो पूरे लौकी को तोड़ दिए। और तोड़ने के बाद जो है उनके पिताजी आकर इधर बैठ गए। और उधर से उनके दोस्त आते हैं। किनके दोस्त आते हैं, तो सीबी के पिताजी के एक दोस्त आते हैं। और वह जो है किसी काम से आते हैं। और आने के बाद जो है वह पूछते हैं कि आपका वो जो बेटा था जिनका नाम था सीबी, वह नजर नहीं आ रहा है। तो उनके पिताजी कहते हैं उका कौन आने बैठे, देखिए ना आज जो है लौकी ले गया था स्कूल में और उनके टीचर जो है धर लिए, उसी के कारण जो है यह लुक के बैठा हुआ है छुप के यहाँ पे। ऐसा कौन बोल रहे हैं, उनके पिताजी बोल रहे हैं। क्लियर। तो जैसे ही आया तो लौकी ले गया था उनके जो है क्या, ये जो कारपेंटर कौन है, सीबी के पिताजी के दोस्त बोले कि लौकी ले गया था। तो वह बोले कि हाँ जो लौकी ले गया था और धरा गया, जिसके कारण वह छुप के यहाँ पे बैठा हुआ है, इसको हम मारे हैं और डांटे हैं जिसके कारण। तो फिर इनके पिताजी के फ्रेंड जो है वह भी जो है लौकी का जो बात निकाल देते हैं। और वह बोलते हैं और लौकी आप नहीं जानते हैं, हम दोनों हम दोनों जब वो वहां गए थे तो देखे थे ना खेत में कितना मस्त जो लौकी था और कैसा था। तो बोले हाँ वो लौकी को तो देखबे किए थे। और जैसे ही लौकी की बात हुआ सीबी जो है बड़ा ध्यान से कान खड़ा करके सुन रहा था। और इधर जो है ये लोग बात कर रहे थे और सीबी जो है दौड़ दौड़ जाता है और खेत में देखता है क्या ये लौकी की ये लोग बात कर रहे हैं, ये लौकी बहुत खराब है। ऐसा कौन बोलते हैं, ऐसा जो है सीबी सोचता है। और आने के बाद जो बोलता है कि आप जो है जिस लौकी के बारे में बात कर रहे हैं वह अच्छा नहीं था। तो फिर जो है इनके पिताजी जो है गुस्सा हो जाते हैं। इनके पिताजी जो है सीबी के पिताजी गुस्सा हो जाते हैं। जब दो आदमी आपस में बात करे तो बीच में टीचर को नहीं बोलना चाहिए और एक थप मारते हैं खींच के। सीबी फिर शांत हो जाता है। और उसी प्रकार से जो है जब वह गुस्सा हो जाते हैं और उनके पिताजी जो है आपस में बात करते हैं और बात करने के बाद जो है वह वहां से चले जाते हैं। क्लियर। और इस प्रकार से जो है आपका कहानी समाप्त होता है। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको यह कहानी समझ में अच्छी तरह से आया होगा। क्लियर। तो आपको जो है अगर अच्छी तरह से समझ में आया तो आप जो है अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप जो है इस कहानी को अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो यह लाइक और जो है लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। क्लियर। आप लास्ट तक वीडियो देखें इसके लिए हमारी तरफ से आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।